नमस्कार, स्वागत है आपका मकर संक्रांति के विशेष पर्व दान पर्व मकर संक्रांति में। मैं हूं सुब्रता और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य सुनील शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार सुब्रता जी, मैं आपका और सभी दर्शकों का इस शुभ अवसर पर अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, परंतु क्या कारण है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है? देखिए, हिंदू धर्म के जितने भी व्रत और त्यौहार हैं वो चंद्रमा के अनुसार मनाए जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो सूर्य के अनुसार मनाया जाता है। यहाँ पर यह देखना है कि सूर्य प्रत्येक माह अपनी राशि परिवर्तित करता है, उसे संक्रांति कहा जाता है। जब वह मेष राशि में विचरण करता है तो उसे मेष संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य वृष राशि में विचरण करते हैं तो उसे वृष संक्रांति कहा जाता है। इसी प्रकार से तो 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। परंतु पंडित जी, क्या विशेष महत्व है कि मकर संक्रांति को इतना महत्व दिया जाता है तथा क्या कारण है इसके पीछे? मकर संक्रांति को इतना महत्व 3 कारणों से दिया जाता है। पहला धार्मिक कारण है। धार्मिक मान्यता यह है कि जो सूर्य कर्क राशि से धनु राशि में रहते हैं तब सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। दक्षिणायन सूर्य के समय जो देवता हैं वहाँ पर उनके यहाँ पर रात्रि का समय रहता है और जब सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाते हैं तब यह समय देवताओं के यहाँ पर दिन उगना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से इसका पहला महत्व है। दूसरा महत्व, इससे पूर्व 14 जनवरी से पूर्व सूर्य धनु राशि में रहते हैं। धनु राशि के अंदर जब सूर्य रहते हैं तो उसे मलमास कहा जाता है। मलमास में सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लगा रहता है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। लेकिन जब सूर्य मकर राशि पर आ जाते हैं तो मलमास समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा व्यवहारिक और वैज्ञानिक कारण यह है कि 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तो इस समय से अब धीरे धीरे दिन बड़े होने लग जाएंगे और रात्रि छोटी होने लग जाएगी। जब दिन बड़े होंगे तो मनुष्य अपनी कार्य क्षमता का ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे और अपने कार्य को ज़्यादा अच्छे ढंग से निरूपण कर पाएंगे। जी पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या कारण, क्या कोई पौराणिक महत्व भी है इस पर्व का और क्या पुराणों में कोई उल्लेख है इस बारे में? जी हाँ, महाभारत के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। भीष्म पितामह को जब अपने प्राण त्यागने थे तब भीष्म पितामह ने सबसे शुभ जो समय माना वो मकर संक्रांति का ही माना और मकर संक्रांति वाले दिन ही भीष्म पिता ने अपने प्राण त्यागे। इसके अतिरिक्त भागीरथ ऋषि जो गंगा नदी इस पृथ्वी पर लेकर आए थे वो भी मकर संक्रांति वाले दिन ही इस पृथ्वी पर गंगा नदी को लेकर आए थे। तो ये 2 आख्यान पुराणों के अंदर भी पाए जाते हैं, मिलते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या पौराणिक महत्व है इसके पीछे। परंतु जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस पर्व पर तिल बहुत ग्रहण किया जाता है, दान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो तिल किस तरह से इस पर्व से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, अब देखिए कि जो सूर्य है 14 जनवरी को मकर राशि में विचरण करने लग जाते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है, तो शनि ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए, शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तिल का दान किया जाता है। शनि ग्रह की प्रसन्नता के लिए ग्रहण किए जाते हैं, प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण किया जाता है। पंडित जी, जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे जो अच्छा पार्ट है जो इस पर्व का वो ये है कि पतंगे खूब उड़ाई जाती हैं। तो पतंगे किस तरह से इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, देखिए, पतंगे सूर्य का स्वागत करने के लिए इस दिन उड़ाई जाती हैं। सूर्य देव का स्वागत हम करना चाहते हैं, इसलिए पतंगे इस दिन उड़ाई जाती हैं। और पतंगों का इतिहास बहुत पुराना है। रामचरितमानस में भी पतंगों के बारे में उल्लेख किया गया है। जब श्री राम ने पतंग उड़ाई थी, राम एक दिन चंग उड़ाई इंद्रलोक में पहुंच गई, इस तरह से रामचरितमानस के अंदर उल्लेख किया गया है पतंग का। यह पतंग उड़कर के इंद्रलोक चली गई थी, जहां पर इंद्र की बहू अर्थात जयंत की पत्नी ने इस पतंग को पकड़ लिया था। इस पतंग को लाने फिर हनुमान जी को राम जी ने उनके पास भेजा था और हनुमान जी इस पतंग को उनके पास लेकर आए थे। तब उन्होंने, जो जयंत की बहू थी, उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि राम जी चित्रकूट के जाने के दौरान उन्हें अपना दर्शन देंगे और तब राम जी के पास पतंग वापस आई। उसके बाद रामचरितमानस में ही उल्लेख किया गया है, तीन तब छुनत तुलत ही दीनी छोड़ पतंग खींच लई प्रभु बेग ही खेलत बालक संग। इस तरह से उल्लेख किया गया है। और
इसीलिए पतंगों का इतिहास बहुत पुराना है और सूर्यदेव के स्वागत के लिए पतंगे विशेष तौर से उड़ाई जाती हैं। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से पतंगों का उल्लेख किया, किस तरह से पतंगे इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम देखते हैं बहुत दान किया जाता है इस त्यौहार पे, जैसे गायों को चारा खिलाया जाता है, बर्तनों का दान किया जाता है, वस्त्रों का दान किया जाता है। तो हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कुछ एक विशिष्ट वस्तुएं हैं जिनका दान इस पर्व पर हमारे दर्शक कर सकेंगे। जी हाँ, 2 वस्तुओं का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है कि घी और कम्बल इस दिन विशेष तौर से दान दिए जाने चाहिए। माघे मासे महादेव यो दाद दृतक बलम स भुक्त्या कम सकलान का भोगान अते मोक्षम च विंदति। माघे मासे महाददे यो दाद घृतक बलम स भुक्त्या सकलान भोगान अंते मोक्षम च विदधति। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन घी और कम्बल का दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी वस्तुओं के साथ घी और कम्बल का दान भी जरूर करना चाहिए। जी पंडित जी, ये तो आपने बताया कि क्यों किन चीज़ों का दान करना चाहिए, लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या कोई विशेष समय है जिस वक्त हमारे दर्शक दान कर सकेंगे। जी हाँ, इस दिन 7:20 पर मकर राशि के अंदर सूर्य का विचरण प्रारंभ हो जाएगा और पूरा दिन बहुत शुभ है, बहुत उत्तम है। इसलिए सुबह प्रातः 7:20 से सायंकाल 5 बजे तक सभी प्रकार के दान आपको शुभ फलकारक रहेंगे। अरे वाह पंडित जी, इसका मतलब हमारे पास खूब वक्त है दान करने की। जी, आपके पास पूरा दिन है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस दिन जप दान और स्नान का इतना अधिक महत्व क्यों है। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि इस दिन देवताओं के यहाँ पर प्रातःकाल हो जाता है। जिस प्रकार हम प्रातः के समय भ्रमण करने निकल जाते हैं, उसी प्रकार देवता भी इस दिन सुबह के समय विचरण करने पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए जो भी दान पुण्य जप हवन किया जाता है उनका पूर्ण फल व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है। हम जानना चाहेंगे पंडित जी कि दान बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो दान देते समय मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, दान देते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि दान देते समय व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि दान किसी योग्य व्यक्ति को मिले। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान मिलता है तो उसका पुण्य बहुत अधिक होता है। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें व्यय की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमसे कितना ज़्यादा व्यय हो गया या हमने दान पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। ये बात हमें सोचनी भी नहीं चाहिए और यह बात आपको मन में भी नहीं लानी चाहिए। इसके अतिरिक्त दान करते समय आपको ये ध्यान देना ज़रूरी होगा कि आप अपने जो बुराई से कमाए हुए पैसे हैं उनका दान ना करें। जो अच्छे कार्यों से आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, दान करना ज़्यादा शुभ कारक रहता है। जैसा हम जानते हैं कि मकर संक्रांति पे सूर्य परिवर्तन की वजह से कई राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और कई राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सी वो राशियां हैं जिन पे सूर्य परिवर्तन का दुष्प्रभाव पड़ता है और उससे बचने के लिए हम उपाय भी जानना चाहेंगे। जी, इस दिन जो मकर संक्रांति है, यह दिन वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों के लिए अशुभ रह सकता है। वृष राशि वालों को चाहिए कि वो उस दिन रेवड़ियों का दान करें। मिथुन राशि वालों को चाहिए कि इस दिन सूर्य को जल में रोली, चावल, लाल पुष्प डालकर अर्घ्य अर्पण करें। और तुला राशि वालों को चाहिए कि इस दिन सूर्य स्तोत्र के 11 पाठ वो करें। कुंभ राशि वालों को इस दिन गाय को चारा डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। जी पंडित जी, आपने बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत करी हमारी इस पर्व के बारे में। आखिर में हम जानना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। जी देखिए, इस दिन जो देवता हैं उनके यहाँ पर रात्रि अर्थात अंधकार का नाश होता है और उनके यहाँ पर दिन उगता है अर्थात अच्छाइयों का प्रारंभ होना शुरू होता है। तो मैं सभी दर्शकों को यही संदेश दूंगा, यही चाहूँगा कि सभी दर्शक अच्छाई के मार्ग पर चलें और सभी शुभ कार्यों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। जी पंडित जी, आपने हमारी जानकारी को बढ़ाया मकर संक्रांति के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। जी हाँ, इसी तरह विशेष त्योहारों और पर्वों से जुड़े कार्यक्रम हम आपके सामने आगे भी लाते रहेंगे। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। नमस्कार।